और कुर्बानी होने वाली है। चलते हैं, आपको भी बकरे से मिलवाते हैं। मैं अभी उठी थी और नाम सोच रही थी तो बबलू को देखा तो मैंने सोचा भी इसका नाम हम बबलू रख लेते हैं। बबलू ये ना बकरा भी बोले और अंदर से बबलू भी बोले। आप इसकी हालत चेक करें, परेशान सा है ये बबलू, परेशान हो रहा है। क्यूट है ना रायना ये। हमारी कैट्स जो हैं वो बकरे से बहुत सख्त डरी हुई हैं। बाहर जो है ना गोश्त की कटिंग हो रही है, समेटा समेटी हो रही है। तुमने नाश्ता करना है या नहीं? क्या कर चुके? नान आ गए और क्या खुद चला गया बबलू, चला गया, छोड़ देता, छोड़। ये लड़के सुनते ही नहीं है। खाना रख, दोनों बहनों ने कहा कि जी हम खाएंगे बिरयानी। बच्चों ने तो खाई नहीं है, सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक एक हमने नान खाया। ऐसे होता है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या आपको कहा है कि भाई जल्दी से आ जाओ और जाके दे के आना है। नाम तो ज़रा लिख दो मेरी। लिख देना। ये क्या तुम लोगों को खाली मोबाइल उठाने के लिए पैदा किया है कि सारा दिन तुम लोग बस सब बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। तो इतना अच्छा उन्होंने टैरिस होया, लेकिन बाहर इतनी बिल्कुल जाने ही नहीं हो रहा, स्मेल आ रही है। रुके रुके, एक बार फिर जो है मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और गाइस बकरा जो है वो आ चुका है और कुर्बानी होने वाली है। चलते हैं, आपको भी बकरे से मिलवाते हैं। मैं अभी उठी थी और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि भाई बकरा जो है हम ले आए हैं। मैं सोच रही हूँ इसका नाम हम बबलू रख लेते हैं। इसका ना कोई नाम सोच रही थी तो बबलू को देखा तो मैंने सोचा भी इसका नाम हम बबलू रख लेते हैं। इसका नाम बबलू है गाइस, हमारे बकरे का नाम बबलू है। बबलू बबलू ये ना बकरा भी बोले और अंदर से बबलू भी बोले। नाम बबलू है, आपने इसको बबलू बुलाना है। इनके भतीजे का नाम बबलू। बबलू ठीक है। काम किधर करके लेटा हुआ वो फोल्ड की। इसको क्या हुआ है, ये थक गया है या इस तरह ये बैठा हुआ है उदास उदास सा, क्योंकि इनको पता चल जाता है और शायद इसको पता चल गया है कि अब बस मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए आप इसकी हालत चेक करें, परेशान सा है ये बबलू, परेशान हो रहा है। बाहर अच्छी खासी गर्मी है, अभी कसाई आ रहा है इसको ज़िबा करने के लिए और ये बहुत इसको थकावट है, ये बैठ गया और बबलू अभी अरेस्ट कर रहा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी कुर्बानी होने वाली है। मैं रायना को भी बताती हूँ कि बबलू आ चुका है। गाइस मैं रायना को भी जगा के आई हूँ, जगा के ले आई हूँ कि रायना बबलू को देखो आके, चाहे थका हुआ है बहुत ज़्यादा। देखें क्यूट है गाइस। मुझे कोई नाम नज़र नहीं आ रहा था तो बबलू आ गया तो फिर मैंने इसका नाम बबलू रख दिया है। क्यूट है ना रायना ये, है ना। हमारी कैट्स जो हैं वो बकरे से बहुत सख्त डरी हुई हैं। ओनो ओलिवर डर के कहीं छुपे हुए हैं और बिल्कुल उसके पास नहीं जा रहे हैं, इतने शदीद बेचारे डरे हुए हैं। बकरा जो है वो हमारा कुर्बान हो रहा है, बाहर कसाई जो है वो आ चुका है। रात को जो है गाइस किसी ने हमें गोश्त दिया था, बकरे का गोश्त है। तो अभी तो हमारे तो बकरे की कुर्बानी हो रही है और अभी जो है जिसने हमें रात को दिया था, क्योंकि हम तो कल जो है बस शाम को भी बिरयानी ही खाई थी, क्योंकि एक तो गर्मी थी, दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाई सुबह बना लेंगे। कल हमने बिल्कुल गोश्त नहीं खाया और अभी जो है जिसने हमें रात को दिया था अच्छा खासा गोश्त दिया था, तो बकरे का गोश्त अभी मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि किसी ने नाश्ता नहीं किया होगा तो थोड़ा सा बनाते हैं फटाफट से और फिर नान मंगा के नाश्ता करते हैं, क्योंकि 10:15 हो चुके हैं, भूख लगी हुई है सबको। और अपने जो बकरे का है नमकीन गोश्त बाद में बनाएंगे। इनके बाबा ने कहा है कि भाई जो कसाई आए हुए हैं बाहर उनके लिए चाय बनाओ। एक तरफ मैं सालन बना रही हूँ और अभी बनाते हैं चाय, और क्योंकि नाश्ता तो हमने भी नहीं किया है, लेकिन अभी हम नहीं पिएंगे क्योंकि पहले हम नाश्ता करेंगे फिर चाय पिएंगे। अभी सिर्फ जो बाहर कसाई आए हुए हैं उनके लिए बनाते हैं। ये बहुत शदीद जो है वो डरे हुए हैं, बाहर कुर्बानी हो रही है, उसको देखें ये भी डरा हुआ है। तो निकले खून तो निकलता ही, कहते खून निकला बकरे में, मतलब खून निकला है जोरदार। हाँ वो डर रहे हैं, वो जो बकरे को देख के डर रहे थे, जब बकरा आया उसको देख के डर रहे थे।
कोई नहीं, आधे तो नहीं आया, छोटा ही होता है। आज ही से मिलेगा। बाहर जो है 3 कसाई हैं, 5 कप बनाए हैं क्योंकि कैफ भी पिएगा, बबलू भी पिएगा, इनके पापा तो चाय नहीं पीते। और ये मैंने बना दिए हैं 5 कप, और ये 5 कप जो है बन चुके हैं। बबलू ले जाओ, कलेजी आ चुकी है और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई पका दो। मैंने कहा अभी तो मैं ये गोश्त पका रही थी, कलेजी बाद में बनाऊंगी, नमकीन गोश्त भी बाद में बनाएंगे। ये है खेखरा और ये दिल है और ये है कलेजी। बाहर जो है ना गोश्त की कटिंग हो रही है और मैंने बबलू से कहा भाई एक क्लिप बना के लिया, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और ओलिवर ओनो बार बार अंदर भाग के आ रहे हैं, इतने वो डरे हुए हैं बेचारे। उन्हें लग रहा है कि कहीं इसके बाद हमारी कुर्बानी ना लग जाए। अभी भाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे बबलू की कुर्बानी जो है वो हो चुकी है और जी ये देखें वो चले गए हैं और अभी जो है ये समेटा समेटी हो रही है इधर। मेरे बबलू की जो है कुर्बानी हो गई। बबलू हंस रहा है, तुम अपने माँ बाप की हो बबलू। कैट्स गाइस हमारी डरी हुई है बहुत सख्त। बबलू तुम लोगों की कुर्बानी किधर गई है? आ गया। अच्छा तुमने नाश्ता करना है या नहीं? है कर चुकी और वो उठी हुई हैं, मनाहिर रायना उठी हुई हैं। मनाहिर आ जाओ भाई, बाहर नाश्ता भी करना है और बुला रहे हैं, कुर्बानी हो चुकी है। गाइस मुझे अपना बबलू थोड़ी देर के लिए आया था, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, इतना क्यूट और बेचारा थका हुआ था। खैर जाहिर सी बात है ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान करना ही होता है, लेकिन वो थोड़े से टाइम में मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई। आ जाओ रायना, कुर्बानी हो गई है बबलू की। फिलहाल यही खाएंगे, नमकीन गोश्त बाद में बनाएंगे और नान मंगवाए, नान से मज़ा आएगा। मज़े का गाइस गोश्त बनाया है और ये दोनों बहनें कह रही हैं कि जी हम बिरयानी खाएंगे रात वाली। मैंने कहा ठीक है, जिस तरह बच्चे खुश होते हैं। देखें कितना जो है मज़े का मैंने बनाया है। अभी नान बस वो लेके आ रहा है कैफ तो बुलाए ना, नान आ गया और कैफ खुद चला गया। बबलू चला गया, छोड़ देता, छोड़। ये लड़के सुनते ही नहीं है, खाना रख दिया है और खा नहीं रहे। अब कैफ का सालन डाल के रखा हुआ है और बबलू को उसने नान पकड़ा दिए, जाके दे आओ, और खुद जो है वो गायब हो गया। मैंने कहा भाई खाना तो खा लो, अब वो क्या कह सकते हैं, बताइए। लड़के सुनते नहीं हैं और वो अभी उठी हैं दोनों बहनें, उन्होंने कहा कि जी हम खाएंगे बिरयानी। तो बच्चों की अपनी अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी खाएं। मेरे हस्बैंड तो ऐसा लग रहा है कुर्बानियाँ रेड़े गिरा गिरा के खाएं। उनको गर्मी लगी हुई है, बाहर टेरेस पे इतनी सॉफ्ट धूप थी। ये बताए कैसा बना है सालन? खाया ही नहीं है, पूछ कैसा मज़ा का। अच्छा गोश्त खाए तो पता चल रहा है कि कुर्बानी की ईद है। कल से हम चिकन नहीं खा रहे। रात को जानने वालों के घर से काफ़ी सारा गोश्त आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और हम लोगों को भूख भी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई अभी इस वक्त बनाने का क्या फ़ायदा, बच्चों ने बिगाड़ न रहने दें। और खाना खा के जो है गोश्त बांटते हैं, पैकेट बनाते हैं। खाना खा लिया है और पेट जो है फुल हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस वक्त इस तरह के नहीं खाती हैवी, लेकिन भाई ईद का दिन है, मैंने सोचा कि भाई खाऊंगी गोश्त तो खाएंगे ज़रूर। कुर्बानी का गोश्त खाना सवाब भी है वैसे। और मनाहिर रायना को देखें, वो खा रही हैं बिरयानी। आपको पता है कि बच्चे बस सिर्फ शौक़ होता है कुर्बानी हो, गोश्त खाते नहीं हैं। बस रायना ने कहा है कि नमकीन गोश्त बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे कि अभी तुम्हारा पेट भर चुका है, ताकि सब खाएं ठहर के। अभी थोड़ी टाइम के बाद बनाएंगे। और शाम को मेरी बहन ने भी आना है,
उसको मैंने कहा है कि भाई पहले दिन तो कोई सीन ही नहीं है कुर्बानी का, तो इसलिए तुम अगले दिन आना। ज़्यादा जो है हम लोगों ने नान मंगवा लिए, बच्चों ने तो खाए नहीं है, सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक हमने नान खाया है बस, तो इतना तो नहीं खाया जाता। और कैफ जो है वो भी गायब हो गया है, अभी तक आ ही नहीं रहा। मैं आ रहा हूँ। कैसे ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे होता है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। गाइस ये तो देखिए अपने आप को देख रही है, ईद नहीं मिल रही मुझे। क्यों? और देख लें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और बहुत ही बस हल्के फुल्के और बिल्कुल भी हैवी कपड़े नहीं पहने जा रहे। इसलिए मैंने भी जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही सिंपल से थे। खैर अभी मेरे और भी कपड़े पड़े हैं, लेकिन मुझे घर में काम शाम करने होते हैं, इसलिए मैंने जो है वो वाले कपड़े वो आम ही हैं, मैं घर में ही वो मतलब इस्तेमाल करूँगी, लेकिन नए ही थे। क्यों है ना, मैंने सोचा कि भाई गर्मी है, अब मैं कहीं जाऊँगी ना, अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता, काम और ख़वातीन को कहाँ टाइम मिलता है कि वो अच्छे से फैंसी कपड़े पहन के अपने जो अच्छे वाले फैंसी, तो मैंने कोई भी नहीं बनवाया। एक बनवाया है वैसे, एक है मेरा। हाँ बस अब जो बारी है, अब है गोश्त और शापर ला के दो, अब गोश्त बांटने की बारी है, ठीक है। और अभी तक हम जो है पैकेट बना के मैं रख रही हूँ, और अभी कैफ को कहा है कि भाई जल्दी से आ जाओ और जाके दे के आना है, ठीक है। ये सब जो हमारे रिश्तेदार हैं, खाला मामू ताया चाचा फुप्पो, सबके पैकेट जो है वो हम इधर मैंने बनाए हैं, और कुछ पैकेट मैंने वहाँ भी रख दिए हैं। और ये गोश्त ख़राब हो रहा है, मैंने फ्रिज में रखे हैं ताकि ये ना हो कि ख़राब हो जाए। और अभी ये भी बना दिए हैं। हाँ हाँ जी हाँ। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गोश्त के ख़राब होने का जो है ना वो डर लगा रहता है कि बस गर्मियों में यही होता है कि भाई फटाफट जो है गोश्त को बांटे। और ये ईद का यही मज़ा है, इस ईद का। और अभी पता नहीं कौन आया है, पता नहीं शायद क्या था, क्योंकि उसे बुलाया है कि भाई आओ बांटो। रायना मार कर तो देखे चलिए कि ऊपर नाम तो ज़रा लिख दो मेरी। लिख देना। ये क्या तुम लोगों को खाली मोबाइल उठाने के लिए पैदा किया है कि सारा दिन तुम लोग बस मोबाइल उठा के बैठे रहो, एक काम तुम लोग नहीं कर सकते हो। चलो भाई खुद लिख दो भाई, खुद ही लिख दो, बच्चे इसीलिए होते हैं। खैर है, तुम्हें भी लिखना आता है। बात ये नहीं है, लिखना आता है मुझे। शुबाना लिख रही हूँ, वो होते तो खाला लिखते। जावेद भाई गोश्त जो है वो हमने बांट दिया है, और खैर अभी कुछ पैकेट पड़े हुए हैं जो कैफ खाना खा रहा तो दे के आएगा। और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने भी मेरी हेल्प करवाई है। सुबह से हमारी कुर्बानी हो रही थी, और अभी जो है दोपहर के 2 बज चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता टाइम तो लगता है। तो खैर ये हमारा तो ख़राब हो गया। आसमा कभी फ्रिज में रख दिया, उसको अभी तक फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा आके भाई ले जाओ, जगह नहीं है। मैं अभी जो है सो के उठी हूँ, और इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, क्योंकि आज सुबह जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे 8 बजे जगा दिया था, उठो भाई कुर्बानी करनी है। और मैं उस वक्त से जो है उठी हुई थी, मैं सोई हूँ 2 बजे जाके। और अभी भी मैं उठ गई थी 4:30, लेकिन बस करवट बदल रही थी इधर उधर, क्योंकि आँख नहीं खुल रही थी। खैर अभी मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा सा भाई सवैयाँ खिलाओ, मुंह मीठा कराओ। मैंने कहा अच्छा बैठे आप, मैं लेके आती हूँ। सवैयाँ भी तो खाओ, बस खाली गोश्त ही खाते जा रहे हैं। ठंडी ठंडी सवैयाँ इतने मज़े की। एक जो है बॉल मैंने रखा हुआ है फुल भर के, क्योंकि शाम को मेरी बहन और बहनोई आएंगे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए पड़ा रहे। अभी कौन इतना मीठा बनाए इतनी गर्मी है। और वैसे भी जो मेरे बहनोई हैं उन्हें बहुत पसंद है सवैयाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये बनी हुई है। और अभी जो है चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि चाय की बहुत तलब हो रही है। मैंने तो ब्रेकफास्ट में भी चाय नहीं पी थी। चलें शुरू करें आप। मैं कहा है कि भाई गोश्त ही खाते जा रहे हो, ये भी खाओ ठंडी ठंडी सवैयाँ, क्यों ये ना हो कि ख़राब हो जाएंगी। इतनी अच्छी इतने मज़े की बनी हुई है। मैं बनाने लगी हूँ चाय, और पूछ लेते हैं किस किस ने पीनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पी रहे हैं। क्या कि मुझे आवाज़ आई है कि मैं पीऊँगी। और
कैफ की चाय बनाते हैं और मेरा भाई जो है वो तो पिएगा। सब बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए और मैं इनके बाबा को बुला रही हूँ भाई आ जाएं। और कैफ की चाय तो वहाँ पड़ी हुई है, वो सभी पिएगा फिर गायब हो जाएगा। बाहर से जो है ना खून की इतनी स्मेल आ रही है। बाबा ने सारा टेरेस धो दिया है। दिन को इतनी तेज़ धूप थी और धोया तो था लेकिन कहीं ना कहीं खून पड़ा हुआ था। अभी अच्छा सा नीट धोया है। मुझे अभी 6:45 का टाइम है, शाम हो चुकी है और अभी जो है ना ज़रा बाहर मौसम अच्छा है तो इतना अच्छा उन्होंने टेरेस धोया लेकिन बाहर बिल्कुल जाने ही नहीं हो रहा, स्मेल आ रही है। ये इधर पानी था वो नज़र नहीं आता ना, इस वजह से। मेरी बहन जो है वो आ चुकी है और मैंने इधर जो है पकाने की तैयारियां कब से शुरू की हुई हैं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रुके एक बार फिर जो है मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। कल आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।